आज की हमारी ये कहानी मुंबई के एक वीरान हाईवे पर घटी खौफनाक घटना है। दरअसल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ यहाँ पर एक बेहद खौफनाक घटना घटी, जिसे शायद वो अपने मरते दम तक कभी नहीं भूल पाएगा। और इसी खौफनाक घटना की वजह से उसे अपना ये काम छोड़ना पड़ा और वो एम्बुलेंस ड्राइवर से एक ट्रक ड्राइवर बन गया। उस रात किशोर की नाइट शिफ्ट लगी थी। वो वहाँ पर अकेला ही था, तो अचानक से ही उसे एक कॉल आता है। उस कॉल को जैसे ही वो अटेंड करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ दूर एक वीरान हाईवे पर कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। तो तुरंत ही वो अपनी एम्बुलेंस निकालता है और उस रास्ते के लिए निकल पड़ता है। रास्ते पर जब वो जा रहा था तो उसे एक बात का एहसास हुआ कि वो किसी को बिना बताए वहाँ से निकल आया है। उसे डिपार्टमेंट को इस सूचना के बारे में बताना चाहिए था कि कहीं पर ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी निकाली और वो वहाँ के लिए निकल पड़ा, ये सब बिना बताए। और फिर यहाँ पे किशोर था, जब वो जा रहा था उसे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक से ही उसे लगा कि शायद किसी ने कहीं उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया इस बारे में। तो तभी अचानक से उसे सेम नंबर से दोबारा कॉल आया। तो उसने बात करी और पता चला कि वो दूसरी तरफ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो ड्राइवर था ये अपनी एम्बुलेंस को तुरंत ही उस दूसरे रास्ते पर लेकर पहुंचता है, तो देखा कि वहाँ पर 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। तो उनमें से जो एक बंदा था वो ठीक था, जिसने उसे फ़ोन किया। तो उसके साथ मिलकर बाकी 3 लोगों को उसने तुरंत ही एम्बुलेंस में डाल दिया। तो यहाँ पर जो किशोर था उसने जो इंसान ठीक था उससे पूछने लगा, जिसे कोई एक्सीडेंट में चोट नहीं लगी थी, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो इस पर उस बंदे ने कहा कि हम चारों दोस्त जा रहे थे इस रास्ते से, अचानक से ही न जाने कहाँ से एक बड़ा सा ट्रक आया और उसने उन तीनों को वहाँ पर ठोक दिया था, जिसकी वजह से उन तीनों की हालत इतनी बुरी है। इसके बाद वो किशोर था उन तीनों को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से निकल पड़ा हॉस्पिटल के लिए तुरंत ही। तो जब वो जा रहा था अचानक से ही उसे एहसास हुआ कि पीछे जो 3 बंदे थे उनमें से एक बंदा अचानक से उठकर बैठ गया है। तो इस बारे में वो उस बंदे से बात करने लगा। किशोर ने कहा कि अरे तुम तो उठकर बैठ गए, क्या बात है, तुम ठीक हो। तो वो जो आदमी था उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो अचानक से खड़ा हो गया। उसने पीछे से किशोर के गले को पकड़ लिया और ज़ोर से दबाने लगा। किशोर बेहद हैरान था, उसका बैलेंस ख़राब होने लगा था। वो हैरान इसलिए था कि वो जो बंदा है वो तो पीछे की ओर बैठा है, फिर अचानक से ही उसके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए जो उसके गले तक आ गए। वो एकदम से बैलेंस खोकर उसकी जो एम्बुलेंस थी वो सीधा एक पेड़ में जाकर टकराई। इसके बाद किशोर खुद को छुड़वाते हुए तुरंत ही पीछे की ओर दौड़ता है और देखता है। उसने एम्बुलेंस का जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने पाया कि वो जो एक बंदा उठकर बैठ गया था वो तो चुपचाप आराम से वहीं पर अपनी जगह पर लेटा हुआ था। उन्हें तीनों को तो होश भी नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। ज़ख्मी हालत में वो तीनों पड़े थे। उसे बेहद हैरानी हुई, उसे लगा कहीं उसे कोई वहम तो नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद वो अपनी एम्बुलेंस को जैसे दोबारा से निकालने लगा, जिस पर कोई भी ख़ास डैमेज नहीं आई थी। तो जैसे ही निकालता है अचानक से ही उसने देखा कि वो तीनों जो बंदे हैं वो अचानक से उठकर बैठ गए हैं। वो फिर से हैरान हुआ और वो फिर से जाकर जैसे ही गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसने देखा कि वो तीनों अचानक से ही उठकर उसकी ओर आ रहे थे। तीनों के चेहरे बेहद डरावने और खौफनाक लग रहे थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है ये सब। ये तीनों ज़ख्मी इंसान अचानक से उठकर कैसे बैठ सकते हैं। तभी किशोर के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। ये वही नंबर था जिससे उसे मदद के लिए फ़ोन आया था। वो फ़ोन पर जैसे ही बात करता है तो सामने से बोला जाता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो तीनों तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। बचना चाहते हो तो बचने की कोशिश करके देख लो, लेकिन आज तुम्हारी मौत पक्की है। किशोर घबरा कर अपने फ़ोन को फेंक देता है। वो आवाज़ इतनी डरावनी और खौफनाक थी जिससे उसके कानों से खून निकलने लगा हो। किशोर घबराने लगा था और इसी घबराहट में वो दूर हटने लगा अपनी एम्बुलेंस से। तभी वो तीनों थे उतरकर एम्बुलेंस से किशोर को घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसे एम्बुलेंस में लेकर बैठ जाते हैं और एम्बुलेंस अपने आप ही चलने लगती है। वो लोग किशोर को बुरी तरीके से डरा रहे थे। किशोर को लग रहा था कि आज तो उसका अंत होने ही वाला है। वो एम्बुलेंस खाई की ओर जाने लगी थी।
किशोर मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, उनसे गुहार लगा रहा था कि काश आज किसी न किसी तरीके से आज उसकी जान बच जाए, लेकिन उसे कुछ भी सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तीनों मुर्दे अचानक से ही किशोर को डराने और परेशान करने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो उसको ज़िंदा पागल कर देंगे। किशोर उन तीनों से बोलने लगा, देखो मुझे जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो मुझसे? देखो जो तुम चाहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। मेरा परिवार है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका कौन देख रेख करेगा? तभी अचानक से वो एम्बुलेंस रुक गई और उसका दरवाज़ा खुला। इतना देखने के बाद किशोर उन तीनों को धक्का देकर जो था एम्बुलेंस से तुरंत ही नीचे उतरकर दौड़ता है और ये तीनों जो थे एम्बुलेंस में उसके पीछे करते हैं। शायद वो तीनों आत्माएं जानबूझकर किशोर को मौका दे रही थी वहाँ से भागने का। शायद वो उसे और डराना और तड़पाना चाहती थी। इस खेल में उन्हें इसी तरीके से मज़ा आ रहा था। जितना किशोर डर रहा था उतना ही ज़्यादा उन्हें मज़ा आ रहा था। किशोर जो था अपनी जान बचाने के लिए उस हाईवे पे आगे की ओर दौड़े जा रहा था। एक पल के लिए उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट भी आ चुकी थी। और अब वो किसी तरीके से अगर खड़ा भी होता है तो उसको दौड़ने में और मुसीबत आने लगी थी। यहाँ पर ये तीनों बुरी शक्तियाँ पागलों की तरह हंस रही थी और अब जो एम्बुलेंस थी उसको अपने काबू में करके किशोर के पीछे दौड़ा रही थी। वहाँ से जो भी कोई गाड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, किशोर उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। यूँ तो उस हाईवे से गाड़ियाँ बहुत कम ही गुजरती थी, लेकिन एक गाड़ी जब गुजरी, किशोर ने उस हाथ दिखाकर उससे मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन वो जो गाड़ी वाला था वो बिना रोके अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर निकल गया। उसे लगा शायद ना जाने ये कौन आदमी है, इस बुरी हालत में उससे मदद मांग रहा है। उसे वो चोर लुटेरा लगा, जिसकी वजह से उसने उसकी कोई मदद नहीं करी। और फिर यूँ ही दौड़ते दौड़ते हुआ यूँ कि ये जो किशोर था उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहाँ पर ये काम किया करता था। और जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचता है, वहाँ पर अंदर पहुंचता है तो रिसेप्शन पर अचानक से ही जाकर ये बेहोश हो जाता है। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी, उसने जब किशोर को इस हालत में देखा, देखकर पहचान लिया और तुरंत ही उसको हॉस्पिटलाइज़ करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू की गई। और जब उसे होश आया तो उसने सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। डॉक्टर ने उसे बताया कि हाँ, उस हाईवे पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि वहाँ पर जाने के लिए? कम से कम तुम हमें बता के तो जाते वहाँ पर। किशोर अभी अभी नया एम्बुलेंस ड्राइवर बना था, इसीलिए उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ खास समझ नहीं थी। वो नहीं जानता था कि उस रात उसके साथ इतना कुछ भयानक घट जाएगा। और फिर उस हादसे से बचने के बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी और एक ट्रक ड्राइवर बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। भगवान ने उस रात उसकी मदद कर ही दी।